हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट किया जाता है माइस्क्ल वर्कबेंच पे और उसके अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो वहाँ पे एक कमांड लिखी है मैंने, क्रिएट डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस एक एसक्यूएल स्टेटमेंट हो गया या फिर फंक्शन। ये हमेशा स्टैटिक रहेगा। जब भी हम कोई डेटाबेस टेबल या फिर अदर एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेंगे और वो फंक्शन है। ओके, क्या कमांड लिखी है? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम सेमीकोलन। ये प्रॉपर सिंटैक्स हो गया डेटाबेस क्रिएट करने का। और यही सेम चीज हम इफ नॉट एग्जिस्ट कमांड के साथ भी कर सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर ये डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है सिस्टम में तो क्रिएट कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट कंपनी, इट मीन्स कंपनी नाम का डेटाबेस नहीं है तो डेटाबेस क्रिएट कर दो। ये सब यूज किया जाता है जब बहुत सारे डेटाबेस पे आपने काम किया है और थोड़ा कंफ्यूजन हो कि ये डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो एक सिंपल स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है कि है, एरर दे देता है। और अगर वो डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम नेम चेंज कर देंगे, सिंपल। और सिस्टम में अगर देखते हैं कि कौन कौन से डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है तो कमांड यूज किया जाता है शो डेटाबेसेस। और अगर कोई पर्टिकुलर डेटाबेस डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। और ड्रॉप डेटाबेस हम इफ एग्जिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट कंपनी, इट मींस कंपनी नाम का डेटाबेस अगर एग्जिस्ट करता है तो ड्रॉप कर दो। ओके, तो ये चीज हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करना पड़ेगा। माई एसक्यूएल वर्कबेंच किस तरीके से ओपन करना है आपको सिस्टम में, मैं आपको एक यूजर गाइड प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने जस्ट वन बाय वन ईच एंड एवरी स्टेप फॉलो करना है। बहुत इजी मेथड है, आप इजीली माई एसक्यूएल वर्कबेंच सिस्टम में इंस्टॉल कर पाओगे। जब आप माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे जाओगे तो बेसिकली उसका यूजर इंटरफेस इस तरीके से होता है। ओके, लेफ्ट साइड में आप देख पाओगे फाइल ऑप्शन है, वहाँ पे मैंने क्लिक किया है। देन न्यू क्वेरी टैब, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक नया टैब ओपन होता है। और ये जो व्हाइट पोर्शन है ये अपना मैदान है, यहाँ पे हम सारे कमांड्स लिखेंगे। ओके, देन कोई भी कमांड लिखने के बाद उसे एग्जीक्यूट होगी तो उसका जो आउटपुट है वो एक्शन आउटपुट में आएगा। अगर कोई कमांड सक्सेसफुली रन हो गई तो उसका डिस्क्रिप्शन आएगा। अगर कुछ वार्निंग है तो वार्निंग रिलेटेड डिस्क्रिप्शन आएगा, और एरर है तो एरर रिलेटेड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ओके, नाउ लेफ्ट साइड में देखिए दो टैब से, एक एडमिनिस्ट्रेशन एक स्कीमास। तो एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिन रिलेटेड टास्क यहाँ पे किए जाते हैं। जैसे कि सर्वर ऑन ऑफ करना है या फिर रिस्टार्ट करना है, एडमिन रिलेटेड सारे काम यहीं पे होते हैं। स्कीमास, स्कीमास को आप अच्छे से देखिए। स्कीमास में आप देख पाओगे यहाँ पे बहुत सारे नेम्स है, तो ये सारे डेटाबेसेस है इस सिस्टम में। और किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस पे अगर क्लिक करोगे तो उस डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स है, व्यूज है, स्टोर प्रोसीजर है, फंक्शंस है, सारे पॉपुलेट होंगे। और पर्टिकुलरली अगर थोड़ा सा ड्रिल डाउन करोगे तो टेबल्स पे क्लिक करने के बाद उस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स क्रिएटेड है वो सारे दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे इतने सारे टेबल्स इस डेटाबेस में क्रिएटेड है। ओके, अगर कुछ स्टोर प्रोसीजर पे काम किया है उस डेटाबेस के अंदर तो स्टोर प्रोसीजर के अंदर ड्रिल डाउन करोगे तो ये सारे स्टोर प्रोसीजर उस डेटाबेस के अंदर आते हैं। सो बेसिकली स्कीमाज में क्या होता है, डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर आने वाले सारे टेबल्स, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन, सारी डिटेल्स आ जाती है। इट मीन्स ऑल द थिंग्स अंडर वन अम्ब्रेला। ओके, तो इतने सारे डेटाबेसेस यहाँ पे क्रिएटेड है। नाउ अब यहाँ पे देखिए ये तीन बटन है, एक है ओपन, दूसरा है सेव, तीसरा है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ओपन, ओपन मतलब अगर आपने प्रीवियसली किसी एसक्यूएल फाइल पे काम किया है, कुछ प्रोजेक्ट सेव किया है तो उसे ओपन करने के लिए आप यहाँ से ओपन कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। ओके, और अगर अ, को उसी किसी प्रोजेक्ट को सेव करना है तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करो, सेव हो जाएगा। अगर मैं करेंटली ये एसक्यूएल फाइल फाइल उसको अगर सेव करने जाऊंगा तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा मुझे सेव करने का। ओके, देन आप इसको सेव कर पाओगे आप जहाँ भी चाहते हो, डेस्कटॉप पे वगैरह उस तरीके से। नाउ एक काम करते हैं, एक कमांड लिखते हैं, क्रिएट डेटा बेस। एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं एजेंट नाम का। क्वेरी सिलेक्ट की,
एसक्यूएल में क्वेरी किस तरीके से रन होगी, क्वेरी सिलेक्ट करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करना है। इस थर्ड ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, आउटपुट में आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से एजेंट नाम का डेटाबेस सिस्टम में बन गया है। अगर देखना है कौन कौन से डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड थे, तो कमांड रहेगा शो डेटाबेसेस सेमीकोलन क्वेरी सिलेक्ट, थर्ड ऑप्शन एग्जीक्यूट। तो आप अभी देखोगे यहाँ पे एजेंट नाम का डेटाबेस दिख रहा है, और जितने भी सिस्टम में डेटाबेसेस क्रिएटेड थे वो सारे पॉपुलेट हो जाएंगे। ओके, अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक टेबल डेटाबेस क्रिएटेड है विंटर नाम का। ओके, हम इसे डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कमांड ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या है, स्मॉल विंटर सेमीकोलन। उसे मैंने सिलेक्ट किया और क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। कमांड सक्सेसफुली रन। शो डेटाबेस से क्रॉस चेक करेंगे, क्वेरी सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, आउटपुट रन हो गया। सबसे आखिरी में आऊंगा, विंटर गायब हो गया है। ओके, तो इस तरीके से डेटाबेस से कोई भी डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। अगर कोई अलग डेटाबेस क्रिएट करना है यूजिंग इफ नॉट एग्जिस्ट कमांड, तो काफी सिंपल है, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब अगर सिस्टम में इस नाम का कोई कमांड नहीं है तो क्या होगा, डेटाबेस नहीं है तो सिस्टम क्रिएट कर देगा। हमने विंटर अभी डिलीट किया था, विंटर को ही बना के देखते हैं फिर से। इफ नॉट एग्जिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया, कंप्लीट क्वेरी को सिलेक्ट किया और रन किया, क्वेरी रन हो गया। शो डेटाबेस ऐसे क्रॉस चेक करता हूँ कि डेटाबेस में विंटर एट द लास्ट क्रिएट हुआ है क्या। देखिए आप, विंटर फिर से क्रिएट हो गया है। ओके, और सेम डेटाबेस को ही मैं इफ एग्जिस्ट डेटाबेस से डिलीट ड्रॉप करूंगा। इफ ड्रॉप डेटाबेस, कमांड रहेगी इफ एग्जिस्ट, देन डेटाबेस का नाम विंटर सेमीकोलन, सिलेक्ट, रन, फिर रन हो गया। शो डेटाबेस से क्रॉस चेक करेंगे, विंटर नाम का डेटाबेस जो जस्ट बनाया था वो चला गया है क्या। ओके, वो चला गया। तो इस तरीके से हम क्रिएट डेटाबेस कमांड से डेटाबेस क्रिएट करते हैं। शो डेटाबेस से एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस देखते हैं। अगर पर्टिकुलर कोई डेटाबेस ड्रॉप करना है तो ड्रॉप डेटाबेस कमांड यूज होता है। अगर कोई डेटाबेस कंफ्यूजन है उसके नेम रिलेटेड, तो इफ नॉट एग्जिस्ट कमांड का यूज करके उसे क्रिएट किया जाता है। और सेम डेटाबेस या फिर कोई और डेटाबेस अगर हमें डिलीट ड्रॉप करना है सिस्टम से, तो ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट कमांड से ड्रॉप किया जाता है। ओके ओके, सो गाइस आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।